काफी बेहतर काम किया है और इसका बहुत बड़ा फायदा है। डॉक्टर अमृता दास जी ने कहा है कि हाल में जारी नई शिक्षा नीति जो 2020 में समग्र बहुविषयीय शिक्षा जो को बढ़ावा देती है। छात्रों को जो अभी विषय का सिलेक्शन में केवल साइंस या कला या आर्ट फैकल्टी की चॉइस होती थी, वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है उसमें हम साइंस के साथ आर्ट के विषय और आर्ट के साथ साइंस के विषय ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम जो है हमारे मन में जो ये रहता है कि हम ऐसा विषय चुने जो हमारे लिए अच्छा हो और जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। तो डॉक्टर अमृता दास जी ने ऐसे विषय ऐसे विकल्प सुझाए हैं जैसे कि है क्लियो डायनोमिक्स। इसमें गणित और इतिहास की पढ़ाई एक साथ की जा सकती है। इसी प्रकार जो है मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, इसमें हम जो है तो रसायन केमिस्ट्री के साथ होम साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा आगे ये कहने का मतलब ये है कि आईसीएस कैरियर जीपीएस के माध्यम से सभी बच्चे जो हैं अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और लॉगिन करेंगे तो उनको जो है हर तरह के जो कैरियर आगे आने वाले समय में उनको चुनौतियां मिलती हैं वो उनका रास्ता आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद उनको कोई रास्ता नहीं सूझता और वो रास्ते में बीच में माने उनको सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो रास्ता भटक जाते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने ये कैरियर सप्ताह मनाया है जिसमें हमारे विद्यालय के 2 शिक्षक डॉक्टर अर्चना शुक्ला और डॉक्टर आनंद मिश्रा जी हैं। ये आप लोगों को समय समय पर कैरियर मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए इनके द्वारा मिलेगी और आपको सही समय पे सही मार्गदर्शन दिया जाएगा जिससे आप सही विषय चुने, सही जो है उनके लिए अपने समग्र आईडी के द्वारा जो कैरियर काउंसलिंग हो रही है उसमें आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर अर्चना तुम्हें हैंड ओवर कर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर मैं बच्चों को गाइड करने के लिए। आईसीएस ऐप के बारे में मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी। ओके, वेरी म्यूट योरसेल्फ सर। सर काइंडली म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर। ओके सो यहाँ पर अब हम सबसे पहले एक व्यू एक स्टार्ट करते हैं कि हम कौन से विषय हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि बहुत क्योंकि मैं बायो पढ़ाती हूँ तो बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस के बारे में हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करते रहते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं बताया जाता है। क्या हमारे साथ यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी जुड़े हैं, एग्रीकल्चर वाले कोई बच्चे जुड़े हैं यहाँ पर हमारे साथ? काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस बेटा। यस क्या यहाँ पर हमारे साथ ऐसे बच्चे जुड़े हैं जिनको एग्रीकल्चर करना है या कॉमर्स करना है या आर्ट्स वाले ऑलरेडी हैं? 10th के बच्चे हैं यहाँ पर हमारे साथ? यस मैम। ओके तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि किसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और हम ये भी देखेंगे बेटा कि क्या नए ऑप्शंस हैं, मतलब कुछ ऐसे नए प्रोफेशंस हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते ही नहीं है। ठीक है तो आई विल ट्राई कि मैं आपके साथ एक पीपीटी जो है वो शेयर कर सकूं और उसमें पीपीटी में हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप अपना वीडियो जो है उसको म्यूट कर लें, सॉरी ऑडियो को म्यूट कर लें प्लीज। आपको मेरी कैन यू सी द स्लाइड्स बेटा, दिख रहा है आपको? प्लीज अपना ऑडियो सभी लोग म्यूट कर लें।
आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, प्लीज अपना ऑडियो सभी लोग म्यूट कर लें, है ना बेटा। तो चलिए हम कैरियर काउंसलिंग वीक मना रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं आज उसका डे 3 है। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है रोनित? ओके, सो हम कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या अलग अलग कैरियर ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए, ठीक है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? ओके बेटा। सो बायोलॉजी के लिए क्या क्या ऑप्शन है, वो बच्चे जो बायो लेके पढ़ते हैं 11th में या जो 10th से बायो लेना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन है उनके पास। यहाँ से देखिए जितने भी सब्जेक्ट आप लेते हैं, सबसे पहला ऑप्शन तो टीचिंग ऑप्शन डेफिनेटली है, ठीक है। तो अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो टीचिंग करना चाहते हैं, तो आप डिसाइड करें कि आप स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं या कॉलेज में टीचिंग करना चाहते हैं। अगर आप स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है कि आपको बीएससी करना पड़ेगा, फिर आपको एमएससी करना पड़ेगा और आपको एक बीएड की डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आपको किसकी डिग्री लेनी पड़ेगी? बीएड की डिग्री लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आप अगर बायो लेते हैं तो आप न्यूट्रिशनिस्ट का जॉब कर सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट का जॉब कर सकते हैं। आप बायो लेकर आगे जूलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। जो जू वगैरह होते हैं वहां ये काम करते हैं, एनिमल्स के साथ वर्क करते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ये काम करते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आप काम कर सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट, जब आप बीमार पड़ते हैं और आप यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो जिस पैथोलॉजी में आप जाते हैं वहां पर एक एक्सपर्ट होता है जिसको हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो पैथोलॉजिस्ट होते हैं। देन आप वेटनरी साइंस पढ़ सकते हैं। आप इसके अलावा मराइन बायोलॉजी एक ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मराइन बायोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। मराइन बायोलॉजिस्ट जो है, जो समुद्र में अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं उनकी स्टडी करना, उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये मराइन बायोलॉजी है। देन आपके पास एक ऑप्शन है फिजियोथेरेपी का, ठीक है। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। आपको पता है जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और उसके बाद जब बोन्स जो होते हैं उन बोन्स को प्रॉपर पोजीशन पे लाने के लिए वो जो हीट ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जो एक्सरसाइज कराई जाती है, वो कौन कराता है? फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं, है ना। इसके बाद आप एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं, आप इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। आप इम्यूनोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड, हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर वगैरह के जो जॉब होते हैं, जो बीएससी करते हैं वो फूड इंस्पेक्टर वगैरह के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, वो बच्चे जो अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा मतलब ऐसे एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं तो दे कैन गो विद फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। आप फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जितनी भी पुलिस फोर्सेस है, आर्मी है, सब जगह फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी तरह का क्राइम सीन हो जाता है तो वहां पर फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं वो जाते हैं। और आपको पता है कि सागर यूनिवर्सिटी जो है वो फॉरेंसिक साइंस करा रही है, तो आप वहां आसानी, इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप एंट्रेंस एग्जाम देकर फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे स्कूल से ही बच्चे हैं जो फॉरेंसिक साइंस कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। और बायोलॉजी में जो सबसे कॉमन ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, दैट इज डेफिनेटली दैट यू कैन गो फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। तो आप नीट का एग्जाम देकर आप डॉक्टर बन सकते हैं। बट उसके अलावा भी इतने सारे ऑप्शन है, और इसके अलावा भी इफ यू वांट देन यू कैन गो विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का कोर्स कर सकते हैं देहरादून से, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आपका ऑप्शन आता है कि जो बच्चे मैथ्स लेके पढ़ना चाहते हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। तो जो बच्चे मैथ्स लेके पढ़ना चाहते हैं वो इसमें आप, आजकल जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो अभी तुम्हारा ये था ना कि अगर तुमने बायो लिया है तो तुम्हारे ये सब्जेक्ट होंगे, फिक्स सब्जेक्ट होते थे। तुमने अगर मैथ्स लिया है तो ये सब्जेक्ट होंगे, फिक्स सब्जेक्ट होते थे। अब तुम सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अपने आप डिसाइड कर सकते हो। मतलब कि अगर तुमने मैथ्स लिया हुआ है तो तुम साथ में अकाउंट्स भी ले सकते हो, अगर तुमने बायो लिया हुआ है तो तुम हिस्ट्री भी साथ में पढ़ सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। अब आप अपने हिसाब से, मान लीजिए कोई बच्चा बायो का है लेकिन उसको बहुत इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री में, वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, ठीक है। आप ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब्जेक्ट्स को भी साथ में पढ़ सकते हैं। तो जो मैथ्स है जिनके पास, उसमें सबसे कॉमन जो ऑप्शन है वो इंजीनियरिंग है, ठीक है। आप आईआईटी, जेई इनके एग्जाम दे सकते हैं। और इंजीनियरिंग में भी बेटा, इंजीनियरिंग एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस तरह की, कौन सी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या आप जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या आप एरोडायनामिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें इंजीनियरिंग में भी बहुत ऑप्शंस हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ता है। देन मैथमेटिक्स वाले जो है वो आसानी से बैंकिंग में जा सकते हैं, कंप्यूटिंग में दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कर सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन भी ये हो सकते हैं, इसके अलावा ऑपरेशनल रिसर्चर्स हो सकते हैं, और आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू करके पीएचडी कर सकते हैं, मतलब मैथ्स में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम अगर कुछ और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में लाइक आप इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। डेटा साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरह के डेटास जो है उनको इकट्ठा करते हैं, तो डेटा साइंटिस्ट हो सकते हैं आप। देन आप मार्केट रिसर्चर्स हो सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द ऑप्शन इन मैथ्स। फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स डेफिनेटली बैंकिंग और इंश्योरेंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये बच्चे जो है वो ई कॉमर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय आप जानते हैं कि लोग ई कॉमर्स में या अपना जो पैसा है वो डायरेक्टली ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं। देन आप फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग, टैक्सेशन, अकाउंट्स, एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड मैनेजमेंट, ये भी बीकॉम वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या अच्छी एबिलिटी है, आप इनमें से कौन सा काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आपको आता है ये दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? एग्रीकल्चर वाले जो है, देखिए आप, एक होता है डिग्री और एक होता है डिप्लोमा। इसके अलावा आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं, लाइक सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री में या बीवरेज सर्विसेज में। बीवरेजेस क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? बीवरेजेस क्या होते हैं शिवम? हाँ बोलो। कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ ठीक है, तो आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनके बारे, उनकी जो सर्विसेज होती है, आप जानते हैं कि उनकी कितनी डिमांड है, तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें आप काम कर, सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हैं। देन सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर साइंसेज, सर्टिफिकेट कोर्स इन बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये जो है ये केमिकल्स नहीं होते हैं और इसलिए हमारी जो खेती है, जो हमारी फसलें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, और आप भी पहुंचाते हैं। और आप ये भी जानते हो कि इस समय ऑर्गेनिक जो खेती है उसकी कितनी ज्यादा डिमांड है ना। फिर आता है डिप्लोमा कोर्सेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइंड प्रैक्टिसेस, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, जितने पैक्ड फूड्स आते हैं उसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप डिग्री चाहते हैं तो यू कैन डू बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें आप ऑनर्स कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। इसके अलावा आप क्रॉप फिजियोलॉजी कर सकते हैं। ये जो बीएससी इन क्रॉप फिजियोलॉजी है ना, इनकी अलग से गवर्नमेंट में पोस्ट निकलती है। ठीक है, और ये जो है ये क्रॉप साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, इनकी पोस्ट निकलती है, बहुत डिमांड है इनकी। फिर उसके बाद आता है आप एमएससी कर सकते हैं इसी सेम सब्जेक्ट से, जिसमें आप एग्रीकल्चर बॉटनी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको आता है कि आप पीएचडी कर सकते हैं किसी भी, जैसे एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, कोई बताएगा ये क्या होती है? एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के बारे में कोई जानता है क्या होता है? ये इंसेक्ट बायोलॉजी होती है। ठीक है, इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपकी फसलों को जो इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं या वो जो हमें किसी तरह से फायदा पहुंचाते हैं, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और इन लोगों की भी बहुत डिमांड होती है, क्योंकि आपके फसलों को जो नुकसान पहुंचा रहा है, उन एनिमल्स या उन इंसेक्ट्स को हमें कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे पहचानना है, ये वो साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा आप देखिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। अदरवाइज आर्ट्स वालों को ऑप्शन ही नहीं पता होते कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है। जैसे सबसे पहले आता है जर्नलिज्म। ठीक है, ये मीडिया एंड जर्नलिज्म जो है ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेशली जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आप देखें कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, रेडियो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। इस समय रेडियो जॉकीज की कितनी वैल्यू है, तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छा बोल लेते हैं तो आप आरजे बन सकते हैं रेडियो में, है ना। इवन तो अब तो सतना का भी रेडियो शुरू हो गया है, पता है आप लोग को? पता है? यस मैम। है ना, तो देखो यस मैम। है ना अभी। तो फिर टीवी प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं आप। देन इसके बाद आप टीवी रिसर्चर्स हो सकते हैं, डिजिटल रिपोर्टर्स हो सकते हैं। इस समय सोशल मीडिया इतना चल रहा है, सोशल मीडिया में आपको पता है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो भी बहुत कमा रहे हैं, है ना। फिर आप वेब एडिटर्स हो सकते हैं जो वेब डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, आप कैमरा असिस्टेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए आर्ट्स एंड कल्चर वाले जो होते हैं ये म्यूजियम क्यूरेटर्स हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं, फिल्म एडिटर्स हो सकते हैं। आप सबसे पहले ये पता करो कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप करना क्या चाहते हैं, आपकी एबिलिटीज क्या है ना बेटा। फिर इसमें आप देखें, इसमें आपको ये पॉलिसी रिसर्चर्स भी होते हैं कि किस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप वो सब पढ़ सकते हैं। देन प्रोफेसर्स एंड टीचर तो सभी में ऑप्शन है, बट अगर आपको प्रोफेसर या टीचर बनना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिग्रीज चाहिए। फिर यहाँ पर आप लॉ भी पढ़ सकते हैं, तो लॉ जो है उसमें आप लीगल रिसर्चर्स भी बन सकते हैं, या फिर आप लॉयर्स बन सकते हैं, या फिर आप जज के लिए एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर मार्केटिंग भी है, दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द आर्ट्स स्टूडेंट्स। ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये तो पूरा एक मतलब सभी उसके लिए है कि क्या कर सकते हैं। जैसे नीट वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ एमबीबीएस जानते हैं, दिख रहा है आपको। तो एमबीबीएस के अलावा क्या होता है मेडिकल वालों के लिए, आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीयूएमएस कर सकते हैं। ये क्या है, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन। ठीक है। फिर आप बीएचएमएस कर सकते हैं, बैचलर इन होम्योपैथी। आजकल आप देख रहे हो ना कि छोटे बच्चों को लोग क्या करते हैं, ज्यादातर होम्योपैथी के ही दवाइयां देते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है आयुर्वेद, देन उसके बाद आता है आप बीडीएस कर सकते हैं, डेंटल कर सकते हैं, देन वेटरनरी साइंसेस कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर जो है उसमें आप इंजीनियरिंग जो है उसमें आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, है ना। फिर इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे सिरेमिक इंजीनियरिंग भी है। अब आपको पता है कि सिरेमिक इंजीनियरिंग क्या होती है ना। तो इसी तरह से आप देखें, बीएससी सिर्फ आपकी नॉर्मल बीएससी नहीं होती, आप बीएससी में बॉटनी ऑनर्स कर सकते हैं, जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप नीचे देखें, आप ओसिनोग्राफी, ओसिन्स के बारे में। ठीक है। फिर इसके बाद देखो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी पता है क्या होता है, ह्यूमन स्टडी। ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, अगर आपके घर में ऑलरेडी कैटल्स हैं, गाय भैंस है, और आपको पहले से उनके बारे में नॉलेज है, तो आप फिर बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी करो। ठीक है, क्योंकि वो आपको पहले से जो नॉलेज है और प्लस आपको प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगी। ठीक है। जो लोग कॉमर्स लेते हैं उनको तो पता ही है कि वो सीए के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला काम है कि आप ये देखो कि आप ऑलरेडी जो है वो मतलब आपके पास क्या बेनिफिशियल है, आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं पहले से। ठीक है। तो वो जो आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना कि मुझे 10th के बाद क्या करना है, वो सडनली फिर क्या होता है कि भेड़ चाल में सब लोग ये ले रहे हैं तो मैं भी, मेरे सारे फ्रेंड्स मैथ्स ले रहे हैं तो मैथ्स ही अच्छा होता है, मैं भी मैथ्स ले लेता हूँ। और बाद में आपको पता चलता है कि आपको एनालिसिस या कैलकुलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आप सोचो कि आपको किन चीजों में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट डिसाइड करो। यहाँ पर एक और चीज मुझे आपको बतानी है, कुछ नई ब्रांचेस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए क्लियो डायनामिक्स। ठीक है। क्लियो डायनामिक्स जो है इसमें हम मैथ्स के साथ पता है क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इसमें जो है हम केमिस्ट्री के साथ होम साइंस पढ़ते हैं। ठीक है। इसी तरह से है आपका बिहेवियरल फाइनेंस। ठीक है। इसमें आप पता क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे और साथ में मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। Who is trying to write, don't write anything. Then the next one is, आपको यहाँ पर एक ऐप के बारे में मैं बता रही हूँ, इस ऐप को आप सभी डाउनलोड कर लो, तो आपको जो नए कॉम्बिनेशंस हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसमें आपका जो ऐप है वो है आईसीएस करियर जीपीएस ऐप। ठीक है। आईसीएस करियर जीपीएस ऐप। इस ऐप से क्या पता चलेगा आपको, आईसीएस करियर जीपीएस ऐप जो है इससे आपको सारे के सारे जो नए कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो आपको और करियर ऑप्शंस क्या क्या है वो पता चलेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इन डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनकी मदद से आप कुछ नया चूज कर सकते हैं, या जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी बेटा आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। के लिए इससे हेल्प मिलेगी आपको, कुछ नए थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में? यस मैम। है ना। अब लग रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन, आई नीड टू क्लिक अ पिक, इसलिए एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियोस। ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए, जो अभी मैंने आपको बताया है आईसीएस कैरियर ऐप, इसको आप जीपीएस, इसको आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, और इससे आपको ना नए कॉम्बिनेशंस पता चल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है बेटा।
और ये वीडियो जो है इसको मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप अपना ऑडियो ऑफ कर ले और वीडियो ऑन कर ले। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई नया टॉपिक मिलता है कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आज किसी बच्चे ने यूट्यूब पे मुझे भेजा था कि आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, ठीक है, मैं क्रिकेट में अपनी आगे का फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले पता करो कि कौन सी एकेडमीज हैं, कहाँ पर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जितने टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया करो। कई बच्चे हैं जिनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी सिंगिंग सिर्फ अच्छी होने से क्या होगा बेटा, आपको उसको प्रोफेशनली कैसे अपनाना है उसके लिए तुम्हें डिग्री चाहिए। अगर आपका डांस बहुत अच्छा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आप प्रोफेशनल डिग्री कैसे लाओगे? ठीक है, शिवानी पांडे, स्विच ऑन योर वीडियो बेटा जल्दी। एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियोस। समझ में आ रही है बात? तो जो भी आप कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले ये देखो कि प्रोफेशनल डिग्री कैसे मिलेगी। ठीक है, और जो तुम पढ़ रहे हो ना बेटा, उसके साथ आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो बीच में। ठीक है, आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज करते रहा करो। तो पता करो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको करने से मुझे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, या जो मेरे आगे जाके प्रोफेशन में मदद कर सकते हैं। आपके साथ होता ही है कि आप 12th तक पढ़ लेते हो और आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स ही नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो तो तुम्हारे साथ वाला जो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कोई बच्चा आया होता है, तो उसके पास इतनी मोटी फाइल होती है सर्टिफिकेट्स की। समझ में आ रही है बात? इसलिए नेवर मिस द अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनमें पार्टिसिपेट करिए। अगर आप बायो लेना चाहते हो तो देखिए कि पैथोलॉजी में आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। अगर आप सिंगिंग आपको अच्छी लगती है, आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो उसको आप छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स पे अपना यूट्यूब चैनल बनाकर और उसमें आप अपने क्लिप्स डालना शुरू करो, तो आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली कहाँ पर हो। और अगर आप सिंगिंग भी करते हो तो सिंगिंग के लिए बीएससी मतलब वो कोर्स जो है ना सिंगिंग का, ठीक है, वो कोर्स करो आप, आपके पास डिग्री क्या हो। तो कल को अगर आप मान लीजिए, जैसे अभी एमपी में ही सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक टीचर्स की, ड्राइंग टीचर्स की डिमांड होगी आगे चलकर। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी तो तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे ना बेटा। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा? डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखें कि आपके पास किस चीज की प्रोफेशनल डिग्री है। तो सिर्फ ये होने से कि मेरे को ये आता है उससे काम नहीं बनेगा ना, चाहिए क्या आपको? प्रोफेशनल डिग्री चाहिए उसकी। ठीक है, तो अगर आप म्यूजिक भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं तो उसमें आप देखो कि आप क्या कोर्सेज कर सकते हो। और कोई बच्चा जिसके दिमाग में कुछ डिफरेंट हो जो मैंने मेंशन नहीं किया है? एनीवन? बोलना सीखो, कुछ नहीं होता, यू कैन शेयर विथ मी। बोलिए। सबका डिसाइडेड है क्या करना है, कि अभी किसी ने डिसाइड ही नहीं किया है कि मुझे क्या करना है? स्नेहा, व्हाट डू यू वांट टू डू? मैम डॉक्टर। इट्स क्लियर दैट यू वांट टू क्वालिफाई, लाइक यू वांट टू क्लियर नीट, है ना? तुम्हें नीट का एग्जाम देना है, ये पक्का है? यस मैम। और एमबीबीएस Yes. ओनली, और देयर इज अ ऑप्शन कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो बीएएमएस, बीएमएस नहीं हुआ तो बीयूएमएस, वो नहीं हुआ तो बीडीएस, वो नहीं हुआ तो वेटनरी, ऐसा कुछ है या नहीं? एमबीबीएस MBBS। यू हैव डिसाइडेड फॉर एमडी आल्सो? स्पेशलाइजेशन में डिसाइड किया है कि नहीं किया अभी? मैम मैंने डिसाइड किया मुझे डॉक्टर बनना है और इसके आगे नहीं पता। तो एमडी भी तो करना पड़ेगा, फिर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। और कोई बच्चा? प्रियांशु बोलेगा? हाँ प्रियांशु बोलो, ऑडियो ऑन करो अपना। मैम मैम मुझे भी MBBS ही करना है। अच्छा, यहाँ सारे बायो वाले हैं क्या? मन्नत? यस मैम। एनीवन एल्स? चलिए ठीक है फिर। Ma'am, I want to become an IPS officer. You want to be an IPS And officer? I want I want to see your face. Who is speaking? कौन बोल रहा है? नाम बताएं। Ma'am, Lakshmi Tripathi, section CC. हाँ बोलो बेटा। You want to be an IPS officer, right? पता है आपको IPS officer Yes, के लिए ma'am. आपको कौन सा एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा? Yes, ma'am. कौन Ma'am, सा? I will have to crack UPSC exam. यूपीएससी एग्जाम। तो आपने उसके लिए कोई तैयारी शुरू की अभी?
या जब ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे? No, ma'am. I will start preparation. You will start or you have already started? Ma'am, I will start. हाँ तो गलत बात है. Till now you should have started. चलिए, okay then. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.